વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી, આપણે કાવ્ય 4 કરુણનું જીવન દર્શન વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરી હતી. સ્વાધ્યાયની પણ ચર્ચા કરી હતી. હવે આજે આપણે પાઠ 5 સ્વરાજ્ય કી નીંવ એમના વિશેની ચર્ચા કરીશું. એમના જે લેખક છે એ છે વિષ્ણુ પ્રભાકર. તો પાઠ કા નામ है स्वराज्य की नींव. स्वराज्य यानी કે સ્વ એટલે પોતાનું, રાજ્ય એટલે કે રાજ્ય, કી નીંવ નીંવ યાની કે પાયો નાખનાર, પોતાના રાજ્યનો પાયો નાખનાર. પાઠનો અર્થ છે સ્વરાજ્ય કી નીંવ. નીંવ એટલે કે આધારિત, પાયો નાખનાર. સ્વરાજ્ય એટલે પોતાના રાજ્યનો પાયો નાખનાર. હવે આ જે पाठ છે એમના લેखक છે विष्णु प्रभाकर. तो हम आज इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो उसका लेखक जो है विष्णु प्रभाकर. विष्णु प्रभाकर का जन्म मुफ्तपुर जिले के मौरनपुर गांव में हुआ था. इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी. પ્રારંભિક શિક્ષા યાની કે શરૂઆતનું શિક્ષણ પોતાના ગામમાં લીધું હતું અને ઉચ્ચ શિક્ષણ એટલે કે જે એજ્યુકેશન વધતું જાય છે એ. તો ઉપરનું જે ઉચ્ચ કક્ષાનું શિક્ષણ છે એ એમણે હિસારમાં પ્રાપ્ત કર્યું હતું. कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं. आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, स्मरण और रेखा चित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है. ये जो है विष्णु प्रभाकर, उसने कहानी, उपन्यास यानी कि नवलकथाओं, जीवनी એટલે કે જીવન વિષયને લઈને, નાટક એટલે કે નાટકો, એકાંકી એટલે કે એ પણ એક અંકનું જે નાટક હોય છે તે, સ્મરણો એટલે કે યાદ રૂપે હોય છે તે, રેખાચિત્ર યાની કે જે ચિત્ર દ્વારા રેખાંકિત કરવામાં આવેલું હોય છે એ. आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है. पर्याप्त એટલે ઘણા એવા પ્રમાણમાં લખ્યું છે. आपकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख यानी कि मुख्य, आपकी प्रमुख रचनाएं, તેઓની પ્રમુખ રચનાઓ એટલે કે મુખ્ય રચનાઓ જે છે એમના નામ આ પ્રમાણે છે. તો વિષ્ણુ પ્રભાकर की प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी यानी कि उपन्यास है, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह है, नव प्रभात, डॉक्टर नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने स्मरण और रेखा चित्र है, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी એટલે કે શરદચંદ્રના જીવન પર આધારિત છે તે, आदि यानी कि वगैरह. विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है यानी कि मुख्य स्थान पर રહ્યું છે. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया. बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया. आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है. आपकी रचनाओं में रोचकता यानी कि रस पड़े एवं, रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है. सर्वत्र એટલે કે બધી તરફથી ફેલાયેલું છે. તથા ભાષા સહજ વ સરળ है. તથા ભાષા એકદમ સરળ છે. સહજ એટલે કે એકદમ સહેલી હોય એવી અને સરળ એટલે કે સમજ પડી જાય એવી છે. હવે આપણે આ એકાંકીમાં શું જોવાનું છે તે. प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है. स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ,
लेकिन वे स्वराज्य को नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। अब जो स्वराज्य की नींव पाठ है उसमें पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंडर, टाटिया, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। उसमें लक्ष्मीबाई का नाम तो आप सब जानते ही है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मुंडर और जूही उसकी सखी है। टाटिया जो है वो सेनापति है। रघुनाथ राव जो है वो सेना नायक है। तो अब हम पाठ में जो बात कर रहे हैं वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की जो भूमिका दिखाई गई है वही है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे आप सभी लोगों ने देखा कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उसकी बात की गई है। तो पाठ में जो बात है वो बात यही है कि लक्ष्मीबाई त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। સ્વરાજ્ય की પોતાના રાજ્યનો પાયો નાખવા માટે જે સ્ત્રીઓએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે એ ભૂમિકા વિશેની ચર્ચા અહીંયા કરવામાં આવેલી છે। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। यह जो एकांकी है उसका जो पात्र है वो पात्र स्वराज्य की जो नींव है वो नींव के पत्थर में है, जिनके त्याग तपस्या बलिदान के द्वारा ही भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन स्वराज्य की नींव का जो पत्थर है वो पत्थर बनकर जनमानस में, जनमानस એટલે કે લોકોનો સમુદાય, એમના વચ્ચે देश प्रेम नव जागरण की भावना जगाने की सार्थकता ही समझते हैं। तो हम पाठ में की जो पाठ का सार है वो अगले पीरियड में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमने जो पाठ है उसकी प्रस्तावना, लेखक के बारे में और पात्र और जो पाठ की ऐतिहासिकता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो हम अगले पीरियड में जो पाठ का सार है यानी कि जो स्वराज्य की नींव है, यह पाठ में लक्ष्मीबाई की जो निराशा है, उसका जो निश्चय है, उसकी निराशा का कारण है और उसकी जो सखी है जूही और मुंडर और पेशवा की हार पर दुख नहीं हुआ है लक्ष्मीबाई को, युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश जो दिया है लक्ष्मीबाई ने, और रानी लक्ष्मीबाई को जो चिंता है यह, और जो बाबा गंगादास की जो वाणी है इसके बारे में हम समझौती प्राप्त करेंगे।